आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, नारायण एकेडमी बाय अभिषेक में आपका स्वागत है। देखो, आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास से क्वेश्चंस जो होंगे ना आपके जो केवल एग्जाम में ही नहीं आएंगे, इनसे आप जो है अपने कैलकुलेशन मेथड को बहुत ही इजी और आसान बना सकते हो। ठीक है, तो देखो ये जो आज का टॉपिक है इसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल मतलब कहने का विभाज्यता का नियम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाज्यता का नियम। तो इससे रिलेटेड हम बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा कॉन्सेप्ट, हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से ये आपका वर्क करते हैं, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये टोटल आपके 3 पार्ट्स आएंगे। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे पूरा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस भी कुछ बताएंगे। देखो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन का अलग सेशन होगा जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और क्या कहते हैं कि जो आने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ भी कुछ क्वेश्चन बताते चले जाएंगे, वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हो सके तो उन क्वेश्चनों को आप जो है नोट भी कर लेना और क्या कहते हैं उनकी जो एक पूरा कॉपी में क्या कर सकते हो, अच्छे से नोट कर सकते हो। तो देखो, इससे पहले डिविजिबिलिटी रूल से पहले काफी क्लासें हमारी यूट्यूब में पड़ी हैं, आप जाइए उनको विजिट करिए और अच्छे से देखिए और दोस्तों के पास अपनी वीडियो ये सब वीडियो शेयर करिए। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। क्लास का नाम क्या है, कौन सी क्लास होने जा रही है, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता का नियम। क्या होता है, विभाज्यता का नियम। तो देखो सबसे पहले 1 बाय 1 हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो क्या है कि इतना हम आपको डिविजिबिलिटी रूल जब बताएंगे आज के सेशन में, तो आपका दिल इस वजह से खुश हो जाएगा क्योंकि हम केवल और केवल डिविजिबिलिटी रूल ही नहीं बताएंगे, उसके साथ साथ बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। रिमाइंडर थ्योरम को भी इससे हम कनेक्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, देखते जाइए किस तरीके से। तो सबसे पहला नंबर, अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका होता है 1। तो 1 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो देखो ध्यान से कि 1 क्या होता है कि एक को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, एक को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। एक के अलावा एक को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। कितना आएगा आपका, क्वेश्चन 1 आएगा, मतलब एक को एक के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। तो बोल सकते हैं कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 1 जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता, बट हर एक नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। 1 जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, लिखे दे रहे हैं, 1 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, एक को छोड़कर। ठीक है, लेकिन एक आपका क्या कर सकता है, एक आपका हर एक नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो बोल सकते हैं कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बट 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब एक जो है हर एक नंबर, कोई भी दुनिया का नंबर है, अगर उसको जो उसके हम फैक्टर करेंगे तो 1 आपका मिलेगा। तो 1 को क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर बोल सकते हैं। तो चलो बताते हैं, 2 की बात करते हैं। किसके, 2 की बात करते हैं। अब देखो 2 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो देखो 2 के साथ साथ किनकी डिविजिबिलिटी रूल पता करेंगे, 2 की भी पता कर लेंगे, साथ में 4 की भी पता कर लेंगे, 8 की भी पता कर लेंगे, 16 की भी पता कर लेंगे, 32 की भी पता करके दिखाएंगे आपको, 64 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता करके दिखाएंगे। ठीक है, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। देखो सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी रूल देखो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या होता है कि लास्ट का जो नंबर है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, ध्यान समझिएगा, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट या तो आपका क्या हो, इवन हो, या तो आपका इवन हो, लास्ट डिजिट आपका या तो इवन हो या फिर क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, या तो इवन हो या फिर 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। मतलब अगर कोई यक्स नंबर है तो 2 से क्या हो, उसका अंतिम अंक, जैसे आपको कोई, ध्यान समझिए, जैसे यक्स वाई जेड आपका कोई नंबर है, ठीक है, तो उसका अंतिम अंक किससे, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कहने का 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि या तो उसका लास्ट डिजिट आपका इवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, या फिर उस नंबर का अंतिम अंक 2 से क्या होना चाहिए, पूरा डिविजिबल होने चाहिए। ये आपका 2 का हो गया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। ध्यान समझिएगा, 2 की पावर 1 लिखी है ना, तो ध्यान समझिए, एज अ ट्रिक इसको भी यूज कर सकते हो या एज अ इसको याद करने के लिए भी यूज कर सकते हो। देखो 1 है ना, तो 1 का मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो इवन होना चाहिए या फिर आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम,
एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 2 4 6 8, ये लेते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड करें। जब 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सा हमने क्या बताया, पहला नियम लगाओ, इवन है, लास्ट डिजिट आपका इवन है, 8 आपका इवन होता है, इसका मतलब ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। अगर इससे भी नहीं हो सकता तो क्या, अगर इससे भी आपको नहीं पता तो कैसे करोगे, लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइड बाई 2, तो लास्ट डिजिट इसका क्या है, आपका 8 है, तो 8 को आप 2 से डिवाइड करो तो 4 टाइम्स टोटल पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये इससे हो गया, ये पूरा बता दिया गया। अब दूसरा इसी में पॉइंट समझो जो कि डिविजिबिलिटी रूल में अक्सर कोई नहीं बताता, वो समझो क्या है कि आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया कैसे क्या होता है। अब इसी में देखो कि 2 से जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, जब भी किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वही रिमाइंडर बचेगा जो उस नंबर के लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर बचता है। क्या बताया हमने, जैसे आपको कोई नंबर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, ये आपका नंबर लिखा हुआ है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर बचेगा, वही चीज रिमाइंडर बचेगी, वही नंबर रिमाइंडर बचेगा जो उसके लास्ट डिजिट, देखो जेड है ना, लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा। ये बात आपको समझ में, इससे रिलेटेड देखते हैं हम, जैसे आपका नंबर दे रखा है 8729, ये आपका नंबर दे रखा है, इसको 2 से डिवाइड करो, जब 2 से डिवाइड करोगे ध्यान समझिए कितना रिमाइंडर आएगा, कितना रिमाइंडर इसका आएगा, देखो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, आपका रिमाइंडर आपका यहां से कितना आया, 1 आया। अब इसी को हम क्या बोले, दूसरे नियम से क्या बताया था कि उसी नंबर के लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचता है, तो लास्ट डिजिट आपका कितना है, 9 है, 9 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौके 8, 4 2 चौके 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ना आपका, तो मतलब दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा सेम। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर, लिख लीजिए, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आता है जो उस नंबर के लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे बोल दे 1 2 3 4 डॉट 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 73, इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, इस नंबर, ये आपका जो पूरा नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 73 तक, ठीक है, इसको अगर 2 से हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपको पता करना है। तो सिंपल सा हमने क्या बताया कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचता है, वही रिमाइंडर बचता है जो उस नंबर के लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर, तो लास्ट डिजिट आपका यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है, ये तो लिखा है देखो लास्ट डिजिट 3, तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो भैया आपका कितना बचेगा, कितना आपका रिमाइंडर बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो इतना इजी आपका कैलकुलेशन था, तो इससे ये आपको बहुत हेल्प करेगा, अक्सर क्वेश्चंस में आपका हेल्प करेगा। जैसे एक और एग्जांपल जैसे हम ले लें कि 9 2 7 6 4 3 5 9 2 1 1 7, ये नंबर लिखा, इसको 2 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, अगर ये क्लास आपने नहीं देखी होती, ठीक है, या आप नहीं देखी होती है क्लास, तो आप पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद ही उसका जो रिमाइंडर पता करते, लेकिन हमको तो पता चल गया ना कि लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 2 3 6 1 आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यही आपका आंसर होगा। इतनी बात समझ में। तो अब चलो 4 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, 2 की आपके हो गया, 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो 4 की बात करते हैं। अब अगर हम यहीं पे 4 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, किसके, 4 की अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसका भी डिविजिबिलिटी रूल देखो, इसमें भी आपको 2 पॉइंट याद करने हैं। कौन कौन से, पहला पॉइंट आपका ये कि आपका 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है, 2 ऑफ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में आपका क्या था, 2 की पावर 1 थी। अब 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या, 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, देखो, तो इसका मतलब हम सिंपल सा बोल देंगे कि लास्ट टू डिजिट शुड बी
डिवाइड बाई 4। ये बात आपको समझ में आई? मतलब कहने का 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के दो नंबर्स आपके क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से समझना है आपको क्या कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 4। ये तो आपका पहला हो गया। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, कोई जैसे एग्जांपल ले लें 9 7 3 5 2, ये आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करना है, हमको 4 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आपका नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, इस नियम को हम फॉलो करेंगे। क्या लिखा है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 4। इतना इजी, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट इसके क्या है, 52 लिखा हुआ है। जब इसका लास्ट के 2 डिजिट इसके 52 है, लास्ट के 2 अंक आपका 52 है, तो 52 को सीधे आप 4 से डिवाइड कर लो। कट गया, देखो 13 चौके 52, 13 बार गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपका 4 से क्या है, डिविजिबल है, 4 से आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इतना सिंपल है। जैसे आपका नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम ले लें, ये आपका ले लें। अब ये नंबर आपका 4 से डिवाइड है कि नहीं, क्वेश्चन आ जाए कि ये नंबर आपका 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो सिंपल सा क्या करोगे, इसके लास्ट के 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग दे दोगे, तो कितनी बार जाएगा, 16 चौको 64, मतलब पूरा पूरा आपका क्या हो रहा है, कट कर रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल है। अब ये तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल की हो गई बात, ठीक है। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या, रिमाइंडर से अगर इसको कनेक्ट करो तो क्या होगा कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आता है, जो उस नंबर के अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करने पर आता है। क्या, जैसे आपका कोई नंबर लिखा हुआ है, यहां पे पहले लिख देते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर वही रिमाइंडर आता है, जो उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर आता है। ये बात आपको समझ में आई? देखो आपको करना क्या है, पहला तो नियम आपके डिविजिबिलिटी रूल के लिए 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट कहां से हेल्प लेंगे, 2 की स्क्वायर, 2 इस कितनी पावर लगी, 2 पावर लगी है ना, अभी पावर का मतलब भी आगे समझ में आएगा। तो मतलब 4 के लिए आप इतना समझ में आपको आ गया। अब रिमाइंडर से अगर इसको कनेक्ट करें तो क्या बोलेंगे कि किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर, जैसे आपका एक्स वाई जेड ये है, एक्स वाई जेड ए है, कुछ भी है, ठीक है। इसको अगर 4 से भाग देंगे तो आपको वही रिमाइंडर आएगा जो उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को, जेड ए को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा। ये बात आपको समझ में? इसी तरीके का 2 में था, बस उसका लास्ट डिजिट केवल था। ये आपको समझ में आई? जब ये आपको समझ में आई तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल हम कोई ले लें, 2 3 4 5 6 7, ये आपका नंबर है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या आएगा, क्या पता करना है, रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर पता करने के लिए सिंपल हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इधर हम समझा दे रहे हैं। 4 से डिवाइड करने के लिए क्या सीधे इसका कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर वही रिमाइंडर आता है जो उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को, अंतिम 2 अंक क्या इसके 67 है, इसको 4 से भाग देने पर रिमाइंडर आता है। तो चलो 4 से भाग दें, 16 चौको 64, 64 कट गया, 3 बचा ना, तो 3 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में? अब इतनी जब बात समझ में तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, ध्यान समझिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका क्या मिलेगा, ये आपको पता करना है कि इस नंबर को 4 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा। ये आपका नंबर, पूरा नंबर इतना बड़ा संख्या दे रखी है, इसको 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बनेगा। तो इसको पता करने के लिए क्या करोगे, सीधा इस नियम को फॉलो करोगे। क्या लिखोगे, 49 को आप 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही पूरी संख्या को आप, भाई देखो जब आपको पता है कि इस नियम के थ्रू कि पूरी संख्या को जब डिवाइड करेंगे तो भी वही रिमाइंडर आएगा, या फिर अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर दें तो भी वही रिमाइंडर आएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आता है आपका, सेम आता है।
जब सेम आता तो डिवाइड करके देखो, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यहां से आपका एक रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा, तो आंसर अब कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब जो है हम डिविजिबिलिटी रूल 8 की बात करते हैं, किसके, 8 की बात करते हैं। तो चलो 8 को भी देख ले। देखो 8 में क्या होता है, जल्दी से देख लीजिए। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब आपका क्या होता है, 2 की पावर 3, मतलब कहने का लास्ट के 3 डिजिट आपके किससे, 8 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 8, 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब इसमें भी अगर रिमाइंडर थ्योरम से इसको, रिमाइंडर से अगर इसको कनेक्ट करें तो क्या होगा कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों को 8 से भाग देने पर वही रिमाइंडर बचता है जो उस पूरी संख्या को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है। ठीक है, ये अब इसको लास्ट के 3 डिजिट इसमें क्यों है, देखो 2 की पावर 3 लगी हुई है। ठीक है, अगर 16 की हम बात करें, किसकी अगर बात करें, 16 की अगर हम बात करें तो 16 में क्या 2 की पावर 4 का लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक आपके जो है किससे, सॉरी हाँ 2 की पावर 4 को मत 16 से अगर डिविजिबल है, कोई नंबर पता करना है कि 16 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 लगी हुई है, 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है, तो मतलब 16 में अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक आपके 16 से डिविजिबल होने चाहिए, अंतिम 4 अंक आपके 16 से डिविजिबल होने चाहिए। या हम बोल दें अगर रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर से इसको कनेक्ट करें तो क्या होगा कि अंतिम 4 अंकों को 16 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आता है जो उस संख्या को 16 से डिवाइड करने पर आता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें, अगर हम 32 की अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो 32 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है कि नहीं होता, 32 का मतलब क्या होता है आपका, 2 की पावर 5 होता है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक आपके 32 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर से मतलब क्या हुआ इसका कि अंतिम 5 अंकों को, अंतिम 5 अंकों को 32 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आता है जो पूरी संख्या को आता है। अगर यहीं पे अगर हम बात कर दें 64 की बात कर दें, बात समझ में आपको आ रही है, 2 की पावर क्या होता है, 6 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, तो इसका मतलब अंतिम 6 अंक 64 से डिवाइड होने चाहिए। किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी रूल अगर 64 है, 64 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना है तो अंतिम 6 अंक आपके 64 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, इतना यहां तक आएगा नहीं, फिर भी आपको जो है पावर के हिसाब से आपको समझ लेना है पूरी बातों को। ठीक है, तो अब हम इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ में। जैसे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 टिल 76 डिजिट अपॉन 8 फाइंड इट्स रिमाइंडर, मतलब इस संख्या को जब हम जो है 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 टिल 76 डिजिट, यही तो आपको कह रहा है। आपको क्या पता करना है, रिमाइंडर इसका पता करना, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा जब हम इसको 8 से भाग देंगे। तो सिंपल सा पहले पूरा नंबर पता करते हैं, पूरा नंबर क्या है। तो क्या दे रखा है 1, अच्छा एक चीज है यहाँ पे टिल 76 डिजिट, मतलब ये जो संख्या है वो 76 अंकों तक है ना, 76 अंकों तक ये संख्या है। जब 76 अंकों की संख्या पता करते हैं तो समझिएगा पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो देखो हो गया, 9 तक आपको हो गया। अब इसके बाद ये बताओ एक चीज, 9 तक आपकी संख्या 9 संख्याएं लिख गई, आपको टोटल कितनी संख्या लिखनी है, आपको टोटल 76 संख्या लिखनी है ना, आपको टोटल कितनी संख्या लिखनी है, 76 संख्या लिखनी, सॉरी 76 अंक, 9 अंक आपके हो गए हैं, आपको टोटल 76 अंक लिखने हैं। तो आपके कितने अंक यहां से बचे, 76 में आप क्या करोगे, 76 में आप 9 घटा दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 67 अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मतलब अभी आपको 67 अंक बचे हैं लिखने के लिए। अब इसके अंक ये बताओ, अगर तुम लिखोगे इसके अंक कोई भी, इसके अंक कोई भी अंक लिखोगे, संख्या लिखोगे, 10 लिखोगे, 11 लिखोगे, 12 लिखोगे, इसका मतलब आपको एक संख्या लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत पड़ रही है ना, एक संख्या लिखने के लिए आपको 2 अंकों की जरूरत पड़ रही है। आपको टोटल आपके पास कितने अंक है, 67 अंक है। और 2 अंकों की कितनी संख्या इससे बनाई जा सकती है, 2 अंकों की कितनी संख्या, 2 अंकों की, 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा आपको, 33 दूनी 66 होता है कि नहीं होता, मतलब 33 संख्याएं यहां से बनाई जा सकती हैं। अब बताओ 33 यहां पे 33 संख्याएं बची। अब 33 जब बची तो एक बात समझिए, यहां पे 9 हो चुका है तो 9 3 12, मतलब कहने का 9 3 12 मतलब 33 9 42। ठीक है, तो मतलब लास्ट डिजिट कहां पे पहुंच रहा है हमारा, लास्ट डिजिट हमारा कहां पे पहुंच रहा है, 42 पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, लास्ट डिजिट हमारा 42 पहुंच रहा है। ठीक, कैसे पहुंच रहा है भाई, हमें 33 संख्याएं मिल गई,
9 लिख चुके हैं, तो 9 के बाद आगे 33 और है, तो 9 जब जोड़ोगे तो मतलब टोटल 42 संख्याओं तक जाएगा, 42 नंबर तक। ठीक है, अब एक चीज समझिए, 42 के पीछे क्या आता है? 41। ये बात आपको समझ में, 42 के पीछे आपका 41 आता है। अब जब 41 आता है तो एक चीज समझिए, यहां पे 33 दूनी 66 होता है, मतलब आपने 66 तो अंक लिख लिए हैं, 66 अंक आपने लिख लिए हैं। आपका यहां से एक अंक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच जाएगा। एक अंक यहाँ पे देखो 67 अंक लिखने थे ना, 66 आपने लिख लिया, मतलब एक अंक आपका बच रहा है। इसका मतलब 42 क्या है? कौन सा संख्या होती है? 43 होती है कि नहीं होती? 43। अब 43 में लिखना तो आपको केवल केवल एक संख्या है, लिखना आपको भाई केवल एक नंबर है, सॉरी एक अंक है, एक अंक, संख्या नहीं, एक अंक लिखना है। अब 43 का एक अंक लिखना है तो 3 तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे आप? 4 लिखोगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। ये पूरी आपकी संख्या हो जाएगी, मतलब इतने तक। अब इसको हमको क्या करना है भैया? इसको हमको 8 से क्या करना है? भाग देना है। इसको हमें 8 से भाग देना है। थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? किसी भी नंबर को 8 से भाग देने के लिए उसके लास्ट 3 अंकों को ही 8 से केवल डिवाइड करते हैं। ये तो बताया था। किसी भी नंबर की 8 की डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए हर एक नंबर के अंतिम 3 अंकों को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अब रिमाइंडर पता करने के लिए भी बताया था कि अंतिम 3 अंकों को 8 से भाग करके देखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही आपका आंसर होता है। तो अंतिम 3 अंक किसके कौन से हैं? 424 है कि नहीं? इसको आप जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 पंचे 40, 8 त्रिका 24, मतलब रिमाइंडर आपको क्या मिला? यहां से 0 मिला। रिमाइंडर आपका यहां से क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे। चलो एक और इस तरीके का क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब जैसे आपका कह रहा है कि 67, 89, 12, 32 ये आपका 16 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये आपसे कह रहा है ना। तो क्या करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 67 दे रखा है, 89, 12, 32, इसको आपको क्या करना है? ये 16 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये आपको पता करना है। तो सिंपल से क्या करोगे? 16 से डिविजिबल फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो? क्या बताया गया था आपको? 16 से डिविजिबल फाइंड करने के लिए क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है कि नहीं होता? मतलब अंतिम 4 अंकों को देखते हैं। किसी भी 16 की डिविजिबिलिटी रूल पता करने क्या करते हैं? किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंकों को 16 से भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो अंतिम 4 अंक इसके क्या है? 12, 32 है कि नहीं है? इसको जब 16 से भाग करके देखोगे तो कितना आएगा? 16 नैया कितना होता है? 144 होता है। तो वहां तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करोगे? 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, यहाँ पे कितना है? 112 आया कि नहीं आया? जब 112 है तो कितना का 11 बचेगा, तो फिर 16 सत्ते 112, भाई 11 यहां से बचेगा। इतने से जब काटोगे तो 112 बार 112 हो जाएगा, और 23 में 12 घटाओगे तो अब 11 बचेगा नहीं बचेगा? 11 बचेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1 2 1 1 2 हो जाएगा। फिर 16 सत्ते 112 हो गया, मतलब टोटल आपका क्या हो गया? पूरा नंबर डिविजिबल हो गया, पूरा नंबर आपका क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। रिमाइंडर आपका कितना मिला? 0 मिला। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आपका 16 से डिवाइड है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 15, 16, 17, 18, 19 को 16 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा? मतलब इस नंबर जो लिखा है आपका 15, 16, 17, 18, 19, इसको जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा? ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना। तो सिंपल से हम क्या करके देखेंगे? 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिवाइड बाई 16, मतलब अंतिम 4 अंक आपके किससे डिवाइड होंगे? 16 से डिवाइड होंगे। ठीक है, और रिमाइंडर का क्या मतलब होता है? रिमाइंडर से अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? अंतिम 4 अंक अगर, मतलब कोई भी संख्या अगर 16 से डिवाइड है, या फिर बोले कि किसी भी संख्या को 16 से भाग देने पर वही शेष फल मिलता है जो उस संख्या के अंतिम 4 अंकों को 16 से भाग देने पर शेष फल मिलता है। तो अंतिम 4 अंक इसके कितने हैं? 18, 19 है ना। इसको आप 16 से भाग करके देखोगे, जब भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ? 16 एकम 16, यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, 21 हो गया। 16 एकम 16, फिर यहाँ पे 5 बचेगा, जब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। अब 59 हो जाएगा, 16 तिरका 48, जब यहाँ पे कितना हो गया? 48 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा? 11 बचा ना। तो 11 आपका क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर अगले इस तरीके समझ में, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 97 डिजिट तक, मतलब ये जो संख्या है
ये कितने 97 अंकों तक है। इसको जब 16 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलता है। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 टिल 97 डिजिट, टिल 97 डिजिट, ये तो बोल रहा है आपसे। तो रिमाइंडर आपको क्या करना है, पता करना है। रिमाइंडर आपको पता करना है, तो क्या करोगे, पहले हम पूरी संख्या पता कर लेते हैं। इसको 16 से भाग दिया गया, पूरी पहले संख्या पता करते हैं। तो पूरी हमारी संख्या क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक चीज समझिए, इसके 9 अंक हो चुके हैं, बचे हैं। अब देखो 9 अंक हो गए। अब इससे आगे हम कोई भी अगर संख्या लिख रहे हैं तो उसमें 2 अंकों का यूज करना पड़ेगा। तो कितने अंकों तक बचे हैं, कितने अंक बचे हैं, टोटल 9 अंक लिख चुके, 97 अंकों की लिखनी है, 97 अंकों की लिखनी है, 9 अंक लिख चुके। इसका मतलब टोटल अभी कितने अंक बचे हैं, 97 में से 9 घटाओ कितना मिलेगा, 17 में 9 8, 88 डिजिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, 88 अंक आपके अभी बचे हुए हैं, जो जिनका यूज यहाँ पे करना है। तो देखो 9 अंक तो यहाँ पे हो चुके हैं, यहाँ पे आपको 88 अंक और यूज करना है। अब इसके 9 के आगे कोई भी संख्या लिखोगे तो आपके 2-2 नंबर से मिलकर के एक संख्या बनेगी, 2-2 अंकों से मिलकर के आपकी एक संख्या बनेगी। तो टोटल आपके 88 अंक हैं, संख्या 2 अंकों की बनानी है, तो टोटल कितनी संख्या बनेगी, 44 संख्या बनेगी ना। इसके आगे 44 संख्याएं बनेंगी, और तो 44 संख्याएं तो बनेंगी, कितनी संख्या बनेगी, 44 संख्याएं तो बनेंगी, लेकिन अंतिम अंक क्या होगा, तो 44 संख्याएं बनेगी, उसमें अगर 9 ऐड कर देंगे तो अंतिम अंक पता चल जाएगा। तो 44 में आप क्या करोगे, जब 9 में 44 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 9 4 13, मतलब लास्ट डिजिट आपको कितना मिलेगा, 53 मिलेगा। अब एक चीज समझिए, 53 मिलेगा। अब 53 के पीछे कौन सा अंक होगा, कौन सा नंबर होगा, 52 होगा कि नहीं होगा, ये होगा। तो ये हमारी संख्या मिल गई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 53 तक जाएगी। ठीक है, अब इस संख्या को अगर हम 16 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, इस संख्या को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे, अंतिम 4 अंक, 16 का मतलब अंतिम 4 अंक होता है, तो 52 53 को आप क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, तो 16 तिरका 48, 4 बचा, 16 दूनी 32, 32 बचा, 8 5 13 बचा, तो 16 यहाँ पे कितना बचा, 133 हो गया। अब 133 हो गया, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 128 होगा ना, तो 128 5 13, मतलब यहां से आपका 5 क्या मिल जाएगा, आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। ये बात समझ में आपको आई, हर एक चीज आपको समझ जाना जरूरी नहीं है, कितना से ये कितना यहाँ पे बचेगा कितना नहीं बचेगा, आप डिवाइड करके खुद उसको देख लीजिए। तो यहाँ से आपको 5 क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना इस तरीके का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन जितने भी नंबर के आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए, इनके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, इसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको हर एक तरीके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, हर एक तरीके क्वेश्चन बताएंगे। बढ़ते जाइए, वेट करिए उस क्लास का, फिर देखना। तो चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 103 104, इसको 16 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब इस नंबर को 16 से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या मिलेगा। तो क्या करेंगे, नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 103 104, इसको क्या करना है, 16 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपका रिमाइंडर आपका क्या मिलेगा। तो चलो भाग देकर देखते हैं, रिमाइंडर आपको पता करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, 16 का नंबर है ना, मतलब 16 से भाग देना, तो 16 से भाग देने का मतलब क्या होता है, अंतिम 4 अंकों से मतलब होता है ना। क्यों अंतिम 4 अंकों से मतलब होता है, क्योंकि एक बार दोबारा देख लीजिए, 2 से डिविजिबल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि 2 की पावर 1, मतलब लास्ट डिजिट 2 से, लास्ट डिजिट उसका या तो इवन होना चाहिए या फिर 2 से डिविजिबल होने चाहिए, और अंतिम अंक को 2 से भाग देने पर वही शेष बचता है जो उस नंबर को 2 से भाग देने पर शेष बचता है। पूरा रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, अगर हम 4 की बात करें, 4 का मतलब क्या था, 2 की पावर 2, तो इसका मतलब अंतिम 2 अंक 4 से, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। और अगर डिविजन उसके रिमाइंडर से बात करें तो रिमाइंडर का मतलब क्या था, इसमें 4 की डिविजिबिलिटी रूल में कि अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने पर वही रिमाइंडर बचता है जो उस संख्या को 4 से भाग देने पर बचता है। अब यहीं पे अगर हम 8 की बात करें तो 8 का मतलब 3 था, तो अंतिम 3 अंक
16 की बात करें तो अंतिम 4 अंक 2 की पावर 4 होता है ना 16 का मतलब। अब 32 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 5 अंतिम 5 अंक, 2 की पावर 6 64 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 6 अंतिम 6 अंक। तो ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे 16 है तो 2 की पावर 4 मतलब अंतिम 4 अंकों को किससे 16 से भाग करके देखेंगे 3104। तो 4 से 16 से भाग करके देखो 16 इक्कम 16 इक्कम 16 मतलब कितने 5 बचा, सॉरी 16 दूनी 32 भी नहीं, 16 एक बार जाएगा नहीं जाएगा, जब एक बार जाएगा तो आपका यहाँ से 16 एकम 16 15 यहाँ से आपका क्या मिलेगा बचेगा। जब 15 बचेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150। अब 16 नवैया 144, 144 तो यहाँ से बचेगा 6, 16 चौको 64 हो गया, 16 चौको 64 पूरा पूरा आपका कट गया, रिमाइंडर आपको कितना बचा 0 बचा। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतना सिंपल था, ठीक है इतना सिंपल था। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे आज के। इसके बाद जो अगली क्लास है उसमें 3, 9, 7 हर तरीके के जितने भी नंबर हैं सबकी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आज बड़े अच्छे ढंग से क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो दिक्कत हो कमेंट करिए, और इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।